आई है कि शहबाज शरीफ इस समय लंदन में है। वो लंदन में 4 दिन तक रुकेंगे। कहा जा रहा है कि वो वहां पर कई तरह के मेडिकल चेकअप करवाएंगे। मतलब उनके अपने मुल्क में मेडिकल चेकअप की भी सुविधा नहीं है, इसीलिए लंदन जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। अगर हम देखें तो चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, तमाम के तमाम लोग एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही लाए हुए हैं और सब उन्हीं की मर्जी से काम करते हैं। और जब ये लोग चाहते हैं इनको ले आते हैं और जब ये लोग चाहते हैं इनको हटा देते हैं। इस तरह की बातें भी जो है वो चला करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहा यही जाता है इस वक्त जी डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, यहाँ पे इस वक्त। इस मौके पे बूट चाट को पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। किस चीज का खौफ है शहबाज शरीफ को, किस चीज से छुप रहा है शहबाज शरीफ लंदन में, ये वो सवालात है। क्या डर लगा हुआ? क्योंकि देखें, नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में है, मरियम अगर पाकिस्तान में है, तो शहबाज शरीफ वहां क्या कर रहा है? अगर नवाज, मरियम, शहबाज तीनों वहां पर हैं लंदन में, तो फिर तीनों क्या कर रहे हैं? ये सारे सवालात लोग। तो इमरान खान साहब जो है उनसे अभी तक उनके घर के लोगों को, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनकी पार्टी मेंबर्स को, लॉयर्स को, किसी को भी नहीं मिलवाया गया। ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए और इमरान खान को किसी ने देखा या सुना नहीं है। तरह तरह की खबरें और तरह तरह की अफवाहें जो है वो चारों तरफ फैल रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन होने हैं और 29 से पहले होने हैं, लेकिन शहबाज 1 दिसंबर तक लंदन में क्या करने चला गया है, ये मैं सोच रहा हूं। शहबाज जैसा बूट चाट बंदा, नोटिफिकेशन तो वहां से भी वो जारी करवा सकता है, कोई मसला नहीं है। लंदन क्या करने क्या है? जब उसे मुबारकबादें देनी चाहिए, जब उसे जाके बनफ्ते नफीस डिग्गी में जाके और बूट चमकाने चाहिए, वो लंदन। दोस्तों, इमरान खान की मौत के न्यूज के इस रूमर के बीच में शहबाज शरीफ देश छोड़ के भाग चुका है। पहले से ही वो बहरीन की यात्रा पर है और अब खबर है कि वो लंदन चला जाएगा बहरीन की यात्रा पूरी करने के पश्चात। यानी बहरीन से वापस पाकिस्तान नहीं आने वाला। यानी दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। वहीं पर एक खबर यह भी आई है कि पीटीआई के कुछ समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे थे इमरान खान के सपोर्ट में, तो आर्मी उनकी छाती पर चढ़ दौड़ी है और शहबाज पहले से ही देश छोड़कर भाग गया है। यह पहली बार कब भागा था? जब इलेक्शन यह हार गया था और काकड़ पीएम बना था पाकिस्तान का, तो उसने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, इलाज करवा के आता हूं, और लंदन गया था। फिर 6-7 महीने वहां रुका, वहां से वापस आ गया था फिर, और अब ये फिर से लंदन पहुंच गया है, क्योंकि सारी संपत्ति, पूरा परिवार लंदन के अंदर ही है जो कमा कमा के रखा हुआ है। इसलिए पीएम का पद यदि चला भी गया तो लंदन में मस्त ऐश करेगा अब शहबाज। लेकर बड़ा सस्पेंस, जनरल असीम मुनीर संभाली पाकिस्तान की कमान। अचानक निजी दौरे पर लंदन गए शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मुनीर के हाथ में कंट्रोल। पाकिस्तान से जुड़ी यह खबर सबसे ज्यादा विस्फोटक है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान में मुनीर की ही फुल मनमानी चलेगी या इस खबर को सिर्फ शहबाज के निजी दौरे से जोड़कर देखा जाना चाहिए? नोटिफिकेशन होने हैं और 29 से पहले होने हैं, लेकिन शहबाज 1 दिसंबर तक लंदन में क्या करने चला गया है, ये मैं सोच रहा हूं। शहबाज जैसा बूट चाट बंदा, नोटिफिकेशन तो वहां से भी वो जारी करवा सकता है, कोई मसला नहीं है। लंदन क्या करने क्या है? जब उसे मुबारकबादें देनी चाहिए, जब उसे जाके बनफ्ते नफीस डिग्गी में जाके और बूट चमकाने चाहिए, वो लंदन में बैठ गया। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा माथा खटका, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं। सूरत हाल नाज़रीन ये है कि बड़ी परेशान कुन है। ही इज अ कैप्टिव। तो इसलिए इमरान खान के लिए आवाज उठाना इंतहाई जरूरी है। बाकी शहबाज जिस मर्जी जगह भागे, खुदा ना खास्ता इसके लंदन जाने में कोई खुदा ना खास्ता और कोई बदनीति तो नहीं है कि इमरान खान के हवाले से, कोई सेहत के हवाले से कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी खबर ना कोई उड़ा दे और इन्हें ये खदशा ना हो कि कोई रद्दमल ना आ जाए अवामी। मैं हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा। भाई अब हो गया ना, अब चेयरमैन जॉइंट चीफ जा रहा है 2 दिन में, भाई कर लेगा बात तो क्या हो जाएगा? इमरान खान के एक पैगाम देने से क्या तुम्हारा नोटिफिकेशन रुक जाएगा? इमरान खान के एक पैगाम अगर हम देखें तो चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, तमाम के तमाम लोग एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ही लाए हुए हैं और सब उन्हीं की मर्जी से काम करते हैं। और जब ये लोग चाहते हैं इनको ले आते हैं और जब ये लोग चाहते हैं इनको हटा देते हैं। इस तरह की बातें भी जो है वो चला करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहा यही जाता है इस वक्त जी डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, यहाँ पे इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है। जबकि ये सिविलियन गवर्नमेंट कितनी बेबस है ये सभी को दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट का
कोई मतलब नहीं है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद लोगों ने अपने आप को खुद ही प्रोमोट भी कर लिया, तरह तरह के टाइटल्स भी दे दिए, और अब तो ये हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं अब वो एक तरह से जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं, यानी कि सब कुछ उनके हाथ में है। अब अगर कुछ कमी रह गई तो सिर्फ इस बात की कि कुछ लोग अगर तो नोटिफिकेशन हो गया है, कुछ लोग कहते हैं ये फॉर्मेलिटी है, जो भी है डजंट मैटर। इस मौके पे बूट चाट को पाकिस्तान नहीं होना चाहिए था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। किस चीज का खौफ है शहबाज शरीफ को, किस चीज से छुप रहा है शहबाज शरीफ लंदन में, ये वो सवालात है। क्या डर लगा हुआ? क्योंकि देखें, नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में है, मरियम अगर पाकिस्तान में है, तो शहबाज शरीफ वहां क्या कर रहा है? अगर नवाज, मरियम, शहबाज तीनों वहां पर हैं लंदन में, तो फिर तीनों क्या कर रहे हैं? ये सारे सवालात लोग पूछते हैं। फिर तो असूली बात यह है कि शहबाज शरीफ को जितनी चमकाने की आदत है, जिस तरह वो हर चीज का क्रेडिट अपनी पैदाइश के अलावा हर चीज का क्रेडिट आसिम मुनीर को देता है, उसको तो यार सेलिब्रेट करना चाहिए था। उसको तो कौम से खिताब करना चाहिए था कि आज हमारा अजीम फील्ड मार्शल जो है वो अपनी मुद्दत पूरी शुरू कर रहा है एज अ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देखना, नया ओहदा एक दिया गया है, उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत तकरीरें शीरें ये वो पाकिस्तान में कोई धमाल होनी चाहिए थी। नहीं, कौमी असेंबली सेनेट का इजलास आज बुलाया गया, मैं उसकी कार्रवाई फॉलो नहीं कर सका, कुछ बिजी हूं कोडिंग में। तो वो इजलास भी यही कहा जा रहा है कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड इजलास होगा। ये रूमर्स जो फैक्ट्रीज हैं ये तो चलती रहती हैं, जाहिर है लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन तो ना। और देखें, ये तो एक महज फॉर्मेलिटी है ना। जिस बंदे ने पाकिस्तान के आइन को बर्बाद कर दिया, कानून को बर्बाद कर दिया, अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, दफन कर दी, 40वां भी कर दिया, उनका सालाना भी करवा दिया अखलाकियात का, वो शख्स जाएगा तो नहीं ना। या तो उसे इदारे के अंदर से छितर मार के निकाला जाए तब जाएगा, वरना तो उसका नोटिफिकेशन हो ना हो, आइन ना हो, वो हिलेगा ही नहीं सौदे से, वो जो दफ्तर छोड़ेगा ही नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इमरान खान साहब जो है उनसे अभी तक उनके घर के लोगों को, उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनकी पार्टी मेंबर्स को, लॉयर्स को, किसी को भी नहीं मिलवाया गया। ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए और इमरान खान को किसी ने देखा या सुना नहीं है। तरह तरह की खबरें और तरह तरह की अफवाहें जो है वो चारों तरफ फैल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है। शहबाज शरीफ साहब, जिनके लिए कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और कई लोग हमारे यहाँ ये दावा भी करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिसी मेकर थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने घर में आज खाना कौन सा बनवाना है। उनकी मर्जी का तो खाना भी शायद नहीं बनता घर में, या कह लीजिए कि उनको तो ये भी पूछना पड़ता है कि मैं वॉशरूम सर चला जाऊं या थोड़ी देर के बाद जाऊं। तो जहां पे शहबाज शरीफ साहब की ये हालत है, वहां शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब ने पॉलिसी बनाई। शहबाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे किसी